हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। तो कैसे हैं आप सब? तो भाई आज काइनेमेटिक्स में हम एक नई चीज करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ्स। ग्राफ्स तो भाई दो टाइप के सवाल बन सकते हैं काइनेमेटिक्स में। या तो अपने को ग्राफ गिवन हो सकता है, एक ग्राफ गिवन होगा, उसको देख के हमें कुछ कुछ आउटपुट निकालने पड़ेंगे। ग्राफ को रीड करना पहला काम होगा, मतलब ग्राफ को रीड करना। दूसरा काम होगा कोई एक मोशन दे रखा है तो उसका ग्राफ बनाना। ठीक है। तीसरा काम ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका हम ग्राफ बनाते हैं तब वो सॉल्व होता है। ठीक है। तो ऐसे स्टेप वाइज हम चलेंगे। तो पहले हम सीखते हैं, अगर अपने को ग्राफ दे रखे हैं, कोई भी ग्राफ दे रखे हैं, तो उनको हम कैसे एनालाइज करेंगे। ठीक है। तो हेलो हेलो मिटा देते हैं। तो सब पहले अपने पास एक्स टी ग्राफ है। अगर एक्स टी ग्राफ अपने को दे रखा है, वेयर एक्स इज पोजीशन भी बोल सकते हैं एंड एक्स कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट या पोजीशन। ठीक है। ये ग्राफ अगर अपने को दे रखा है, ठीक है, तो इसमें देखते हैं भाई क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं। देखना, लेट्स से अपने पास एक एक्स, ये वाई एक्सिस पे एक्स है, एक्स एक्सिस पे टी है। ठीक है। तो एक ऐसा ग्राफ बना दिया हमने, ये लो। ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन बना दी है। ठीक है। एक ऐसा ग्राफ है, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देते हैं। एक्स की वैल्यू लेट से -5 है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू 1 है। ठीक है। और यहाँ पे टाइम की वैल्यू 2 है। ठीक है। और ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। अब अपने को इसमें क्या क्या बताना है, क्या क्या बता सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या सवाल हो सकता है, पोजीशन बताओ भाई। पोजीशन एट T0, T1, T2। ठीक है। इन पे कौन सी पोजीशन पे पार्टिकल होगा, ग्राफ को एनालाइज करके पार्टिकल का मोशन एनालाइज करना है अपने को। ठीक है। दूसरा इसमें सवाल हो सकता है, ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो फ्रॉम, कहीं से कहीं भी बोल सकते हैं, T0 से T2। लेट से T0 से T2 अपने को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करनी है। XT ही ग्राफ है, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट मतलब इसी से आ जाएंगे, सिर्फ ग्राफ को रीड करके अपने को पता लग जाएगा। ठीक है। तो देखो ये तो बड़ी सिंपल बात होगी। पहला तो टाइम जीरो, टाइम जीरो कहां पे है, ये टाइम जीरो है, यहां पे इस लाइन पे पूरा टाइम जीरो है। x कितना है, -5। तो टाइम जीरो पे पार्टिकल कहां बैठा है, x इक्वल टू -5 पे बैठा है। टाइम 1 पे कहां आ गया, यहां पे। ठीक है। यहां पे x कितना है, 0 है ना, मतलब y की जगह x आ रखा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। मतलब इस लाइन पे y एक्सिस, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, तो अब यहाँ पे y की जगह x है, तो x कितना बन गया यहाँ पे 0। टाइम 1 पे x 0, टाइम 2 पे x कितना होगा भाई। ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन गिवन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन गिवन है तो ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है। ये लेंथ इक्वल, तो ये लेंथ भी इक्वल ही होंगी, है ना, p/b। तो ये कितना होगा, x इक्वल टू +5। ठीक है। मतलब ये हो सकता है ना गिवन हो, अपने को खुद लिखना पड़े, ज्योमेट्री देख के लिखना पड़े, ये हो सकता है। ठीक है। तो यहां पे x कितना बन गया, +5। ठीक है। अच्छा, अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी पूछ रहा है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली अ वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, एंड डिस्टेंस इज टोटल पाथ कवर्ड। ठीक है। तो अब अगर हम इसको ऐसे गड्डी मान लेते हैं, अपने पास एक गड्डी है, T0 पे थी, वो कब कहां थी, x इक्वल टू -5 पे थी। T1 पे कहां चली गई, T इक्वल टू 1 पे कहां चली गई, x इक्वल टू 0 पे चली गई। T2 पे आगे ही जा रही है, T2 पे x इक्वल टू +5 पे चली गई। सिंपल दिख रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है, ये बन गया भाई, ये डिस्प्लेसमेंट बन गया। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं हम, कितनी लेंथ है, 10 है, +10 है। अगर वेक्टर फॉर्म में कोई बोले तो आई कैप बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है। सिंपल। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगी भाई ये। ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस भी सेम ही है, डिस्टेंस तो लेंथ ही है, 10 मीटर। सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है। तो सिंपल हमने ग्राफ को एनालाइज करके ये कुछ चीजें निकाल ली हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसी ग्राफ में, एक्सटी ग्राफ में, वो वेलोसिटी भी पूछ सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे। देखो भाई, अगर तुमने फंक्शन, ठीक है,
डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अगर ये वीडियो देख ली है, ठीक है, तब अच्छे से समझ पाओगे, नहीं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अभी स्लोप वगैरह की बात करेंगे, डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो कंफ्यूजन बन सकती है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के लिए और पहले जो 2 लेक्चर अपने हो चुके हैं, है ना, एक डिफरेंशिएशन पे था, एक इंटीग्रेशन पे था, तो उन सब के लिए एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है, 1-2 वीडियो होंगी, एक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की 2 ही वीडियो है, तो दूसरी वीडियो देख लो, उससे काम हो जाएगा, मतलब दोनों ही देख लो तभी काम होगा, ठीक है। तो ये प्री रिक्वेस्ट है, ये प्री रिक्वेस्ट नॉलेज जरूरी है इन चीजों को सीखने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब एक्सटी ग्राफ से कोई बोले कि वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी बताओ। अब वेलोसिटी हम यहां से निकाल सकते हैं कुछ, है ना। अगर मैं कहूं कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, यहां पे एवरेज वेलोसिटी t0 से t2, तो एवरेज वेलोसिटी तो निकालना आसान पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी है, टाइम भी है। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 10 है, एंड टाइम कितना? 2 सेकंड है, तो 5 मीटर पर सेकंड आ गई। बट ये तो एवरेज आई है। बट बोलते कि इंस्टेंटेनियस क्या होगी? इंस्टेंटेनियस हर एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, वो अगर बताना हो तो कैसे करेंगे? वो अगर बताना है तो अपने को याद रखना पड़ेगा एक फॉर्मूला, v इज इक्वल टू dx बाई dt। v इज इक्वल टू dx बाई dt। सिंपल बात है, dx मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, dt मतलब स्मॉल टाइम, v मतलब v इंस्टेंटेनियस आएगा। क्यों भाई? क्योंकि बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल हमने लिया है, ठीक है। एक तो ये बात होगी। अब दूसरी क्या बात है, अगर अपने पास, ठीक है, y-x ग्राफ हो, y-x ग्राफ हो, ठीक है, तो कोई भी ग्राफ ऐसे बना देते हैं पर, ठीक है, कोई एक कर्व टाइप मान लेते हैं। अब इस ग्राफ पे अगर मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है x1, y1, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, यहां पे टेंजेंट थीटा बन गया, मतलब थीटा एंगल बन गया है, ठीक है। तो इस ग्राफ के स्लोप को हम क्या क्या लिख सकते हैं? ग्राफ के स्लोप को हम क्या क्या लिख सकते हैं? पहली बात, इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dx, सिंपल बात है। दूसरी बात, अब ग्राफ का स्लोप dy बाई dx है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है स्लोप? टेंजेंट का जो एंगल है ये थीटा, उसका टेन थीटा, टेंजेंट टेन थीटा ऑफ टेंजेंट टेन थीटा ऑफ टेंजेंट, तो ठीक है। तो स्लोप का दूसरा क्या बनेगा? नाम बनेगा टेंजेंट थीटा। सिंपल बात है, टेंजेंट थीटा, ठीक है। अच्छा, अब अपने पास यहां पे y-x ग्राफ नहीं है, ग्राफ कौन है? xt ग्राफ है, ठीक है। तो xt ग्राफ अगर है, ठीक है, तो देखो इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा स्पेस के लिए। xt ग्राफ अगर अपने पास है भाई, तो उसका किसी भी पॉइंट पर स्लोप क्या देगा? इसका स्लोप, पहली बात तो हम क्या लिख सकते हैं? dx बाई dt लिख सकते हैं स्लोप को। दूसरा एंगल ये थीटा अगर बना तो टेंजेंट थीटा भी लिख सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर है, सिंपल है भाई। अच्छा, अब वहां पे आओ, ठीक है। अब ये बोले कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ। तीसरा सवाल अपना हो सकता है फाइंड v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 1। t इक्वल टू 1 पर v इंस्टेंटेनियस बताओ। सेम t इक्वल टू 2 पर भी, t इक्वल टू 1, 1.5, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है किसी भी टाइम पे, ठीक है। अच्छा, अब कोई कर्व अगर है तो उसका टेंजेंट हर जगह अलग अलग हो सकता है, मतलब उसका स्लोप हर जगह अलग अलग हो सकता है ना। स्लोप हमने गाड़ी चला के भी देखा था एक बार, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे तो ये स्लोप है, इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा? इस पॉइंट पे ये स्लोप ऐसे होगा, है ना, तो अलग बन गया ना θ2, ठीक है। बट कोई स्ट्रेट लाइन अगर है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट पे कोई बोले टेंजेंट ड्रॉ करो, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट यही तो होगा, एक ऐसी लाइन जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करके जाए, ठीक है, क्या होगा? यही टेंजेंट है। इस पॉइंट पे बोले तो यही टेंजेंट है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन जो है उसका स्लोप कांस्टेंट ही है, उसका स्लोप कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या कैसे पता लगेगी अपने को? वेलोसिटी पता लगेगी अपने को स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व से। स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व अपने को क्या देगा? वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ एक्स टी, स्लोप इसका हर जगह सेम ही है, ठीक है। तो कोई एक थीटा, ये थीटा निकाल लो, ठीक है। तो स्लोप क्या होगा इस लाइन का? टेंजेंट थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये लेंथ 5 है, ये लेंथ 1 है, दिख रहा है ना, ये है 5, ये 1,
तो 5/1 कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड स्लोप कांस्टेंट है तो हर जगह वेलोसिटी कितनी है, +5 ही है। एंड स्लोप इज कांस्टेंट, सो वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड एवरीवेयर, हर जगह 5 ही वेलोसिटी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी 5 है, हर जगह वेलोसिटी 5 ही, तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी आ गई, 5 आ गई। का याद रखने की क्या बात है इसमें एक्स्ट्रा, यही बात है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व विल शो वेलोसिटी। बात क्लियर, जस्ट नोट, आगे लिखते हैं। अगला सवाल हम सभी के सामने है, एक एक्सटी ग्राफ दे रखा है, ट्रेपीजियम शेप टाइप दिख रही है एक्सटी ग्राफ की, ठीक है। और पूछ क्या क्या रखा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम T0 टू T25, 25 तक इमोशन हो रहा है, उसके पहले बाद का मोशन नहीं दे रखा, 0 से 25 का इमोशन दे रखा अपने को बतानी है डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट भी इसी पूरे टाइम इंटरवल में। अगली बात है वी एवरेज वेलोसिटी बतानी है T0 से T20 तक, ठीक है। फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बतानी है T5 पर, T15 पर एंड T22 पर। इंस्टेंटेनियस तो उसी इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी है। तो भाई देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए तो अपने को स्लोप ही देखना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए स्लोप ही देखना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या देखना पड़ता है अपने को, एवरेज वेलोसिटी में तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, सिंपल होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो उसमें अपने को डिस्प्लेसमेंट से ही सोल्व करना होगा उसको, तो उसमें अपने को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे नहीं जाना पड़ेगा। जब एवरेज की बात करेंगे तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से ही काम हो जाएगा, बट इंस्टेंटेनियस में अपने को स्लोप देखना पड़ेगा। तो वी इंस्टेंटेनियस को तो याद रखो, ये तो क्या है, dx/dt है, और यही क्या है, स्लोप है, किसका, ऑफ xt। सिंपल है। बट एवरेज में ऐसा नहीं है, एवरेज में टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है। तो पहला सवाल सोल्व करते हैं भाई, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट बतानी है T0 से T25 तक। पहले मोशन एनालाइज करेंगे। तो भाई ऐसे एक लाइन बना दो, ठीक है, और ये लाइन बनाते हो और इस पे गाड़ी चलाते हो तो जिंदगी बहुत ही आरामदायक जाएगी तुम्हारी, बड़े अच्छे से समझ आएंगी चीजें, ठीक है। देखो टाइम प्लॉट करो, T0 T10 दे रखा है, अगला टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है, अगला टाइम दे रखा है 20, अगला टाइम दे रखा है 25। तो सारे टाइम प्लॉट कर दिए पहले, ठीक है। अच्छा, और फिर एक्स कोऑर्डिनेट, अच्छा टाइम प्लॉट मत करो, टाइम प्लॉट करने में अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। मतलब गाड़ी का मोशन एनालाइज करना है अपने को, तो रोड बनाना चाहिए ना, रोड बनाना चाहिए। देखो काम की बात क्या बता रहा हूं, एक रोड बनाना चाहिए, और रोड पे तो एक्स कोऑर्डिनेट चलेंगे, मतलब रोड एक्स कोऑर्डिनेट के साथ साथ चल रहा है ना। एक्स कोऑर्डिनेट अगर 1 हुआ तो रोड 1 मीटर आ चुके हैं, 2 हुआ तो 2 मीटर आ चुके हैं, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब रोड है, ठीक है। और उसमें टाइम हम प्लॉट करते जाएंगे, तो टाइम 0 पे एक्स 0 है, ठीक है। फिर टाइम 10 पे, टाइम जब 10 हुआ तो एक्स हो गया 100 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम देखो 20 तक हुआ है और एक्स कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं हुआ है, टाइम 20 तक हो गया और एक्स कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं हुआ। इसका मतलब कि T20 पर भी गाड़ी यही है, 10 से 20 एक्स कोऑर्डिनेट इज नॉट चेंजिंग, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब जो कोऑर्डिनेट है वही है, तो मोशन हो ही नहीं रहा। बात क्लियर, ठीक है। फिर क्या हुआ, T20 के बाद देखो एक्स कोऑर्डिनेट घटता जा रहा है, 100 से वापस से 0 हो गया, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट की बात है ना ये। तो अब T20 पे गाड़ी यही थी मान लो, ठीक है, एक पीछे आ रही है तो मैं अलग रोड दिखा दूंगा, बट वो एक ही रोड है, ठीक है। फिर गाड़ी पीछे आ रही है और कहां तक आ गई वो, T25 पे x इक्वल टू 0 पे पहुंच गई है, x इक्वल टू 0 पे वापस से पहुंच गई है, ठीक है। तो मतलब देखो यहां से ना ग्राफ से भी हम सीधा सीधा एक बार मोशन सोच सकते हैं, ठीक है। देखो इस लाइन पे तो टाइम चल रहा है, तो जैसे जैसे टाइम चल रहा है वैसे वैसे x बढ़ता जा रहा है, पहले देखो बढ़ता जा रहा है, फिर टाइम तो बढ़ा बट x वही रहा, टाइम बढ़ता जा रहा है, गाड़ी यहीं खड़ी है, फिर टाइम बढ़ता जा रहा है, x घटता जा रहा है, फिर गाड़ी नीचे आ रही है, ठीक है। तो यहां पे भी एनालाइज हो सकता है कुछ मोशन, xt अगर दे रखा है तो, ठीक है। अब तो सिंपल है, अगर कोई बोले डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ठीक है, तो भाई मैं तो बता दूंगा यार कंफ्यूजन तो है थोड़ा सा, है ना कितना है डिस्प्लेसमेंट, 0 है भाई, डिस्टेंस कितना है
डिस्टेंस में कोई कंफ्यूजन? कितना मीटर चला? 100 मीटर पहले चला, 100 मीटर फिर चला, तो 200 मीटर। सिंपल। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आगे अपने टोटल में पूछ रखा है। अगला देखो, एवरेज वेलोसिटी t0 से t20, एवरेज वेलोसिटी t0 से t20, ये क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो 0 से 20, 0 से 10 तक यहां आई है और 10 से 20 यहीं रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? यही हुई। कितनी हुई? 100 हुई। टाइम कितना लिया? टाइम कितना लिया? यहां पे कंफ्यूजन हो सकती है, थोड़ी सी ध्यान से देखना, ठीक है? ज्यादा दिमाग मत लगाना, कम लगाना है। कितने टाइम की बात कर रहा है? 20 सेकंड तक की बात कर रहा है, तो 20 सेकंड ही टाइम हुआ, ठीक है? बट यहां पे t10 पे ही आ चुकी है वो, तो अगर t10 तक एवरेज पूछता तो नीचे हम 10 लिखते, बट ये 20 तक एवरेज पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे? 20 सेकेंड, क्योंकि जो इंटरवल दे दिया टाइम तो वही लिखना पड़ेगा ना, 20। ठीक है, तो क्या आ गई? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा सवाल भी अपना हल हो गया। ठीक है, तो अब ऐसे निकाल लोगे ना, कहीं से कहीं भी पूछ सकता है वो। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड भी पूछ सकता है। ठीक है, अगर बोलता है कि एवरेज स्पीड बताओ, ओ सॉरी, चलो एवरेज वेलोसिटी बताओ 0 से 25, तो डिस्प्लेसमेंट 0 0 ही होगी। ठीक है, और एवरेज स्पीड पूछता तो क्या लिखते? 200 बाय 25। डिस्टेंस कितनी है? 200 बाय 25। ठीक है, और मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा, ठीक है, इंपॉर्टेंट करा रहा हूं बस। तीसरा क्वेश्चन अपना किसका है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो कैसे पता लगेगी? ग्राफ के स्लोप से ही पता लगेगी। ग्राफ का स्लोप किस पॉइंट पे देखना है? T5 पे देखना है। तो T5 कहां से होगा भाई? यहां से होगा T5, ये रहा। तो इस पॉइंट पर इसका स्लोप, तो ये तो लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन ही है, तो स्लोप तो यही लाइन है, यही टेंजेंट है। तो ये अगर थीटा पता लग जाए तो टेंजेंट थीटा ही क्या होगा? वेलोसिटी होगी T5 पे। ठीक है, तो T5 पे अपन निकाल लेंगे। फिर T15 देखो कहां होगा? T15 यहां पे बीच में है कहीं, बीच में है कहीं। तो इस पॉइंट पर स्लोप फिर से वेलोसिटी बताएगा। फिर आएगा T22, तो यहां कहीं है T22। ठीक है, तो यहां पे स्लोप फिर से अपने को क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा T22 पे। ठीक है, अच्छा देखो, कुछ कुछ अंदाजा अपने को हो रहा होगा कि भाई 10 से 20 तो गाड़ी रुकी रही, 10 से 20 अगर गाड़ी रुकी रही तो हर एक इंस्टेंट पे गाड़ी की वेलोसिटी और स्पीड सब कुछ 0 था। सिंपल है। 0 से 10 टाइम तक, 0 से 10 सेकेंड तक गाड़ी आगे चली है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव में होनी चाहिए। 20 से 25 तक, 20 से 25 तक गाड़ी पीछे गई है, वेलोसिटी नेगेटिव ही होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ कुछ अपने को इससे अंदाजा लग जाएगा, तो ये दिमाग में पिक्चर सबसे पहले होनी चाहिए। ठीक है, चाहे निकालना कुछ भी हो। ठीक है, इसके बाद देखो, करना तो सिंपल है। ठीक है, ये लाइन ऐसे जा रही है, इसका स्लोप देखना है, तो ये टेन थीटा, ये लेंथ अपनी 100 है और ये लेंथ है, ये लेंथ कितनी है? 10। ठीक है, तो इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा? 100 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 10 आ गया, और 10 ही क्या है? वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। सिंपल। आगे ये पहला हो गया, t = 5 वाला। ठीक है, t = 15 पे लाइन कैसी है? ऐसी लाइन है, इसका स्लोप क्या होता है? सीधी लाइन है भाई, स्लोप कितना होता है इसका? 0। स्लोप 0 होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ऐसे स्लोप 0, ऐसे स्लोप इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसे 0। ठीक है, तो यहां पे वेलोसिटी क्या बन गई? 0। ठीक है, अगला अगला देख लो एक बार ध्यान से। ठीक है, पहले हमने बात कर चुके हैं, बाकी हम स्लोप पे, अगर मतलब तुमने सारा मैथ्स देख लिया होगा तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा, बट अगर नहीं देखा है तो एक बार देख लो, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब देखो, कभी भी ऐसी लाइन अगर होती है, ठीक है, ऐसी लाइन होती है तो उसका स्लोप याद रखो नेगेटिव है। ठीक है, इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, और इसका जो एंगल है, देखो इसका स्लोप नेगेटिव क्यों होना? क्योंकि इसका एंगल, ऐसे वाला एंगल जो है ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से बड़ा है। ठीक है, तो टेंजेंट 90 प्लस थीटा अपना माइनस टेंजेंट थीटा बन जाता है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री, ये भी हम सीख चुके हैं, बाकी मैथ्स अगर तुमने पढ़ा पूरा। ठीक है, बट चलो याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं यहाँ पे, जिसको कंसेप्ट क्लियर है वो अच्छी बात है, जिसको थोड़े बहुत भी कम है, सिंपल चीज बता रहा हूं भाई। क्या करना है ना कि देखो, इस तरफ एंगल पॉजिटिव होता है तो इस तरफ एंगल नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अगर अपनी लाइन ऐसे बनी होती तो एंगल ऐसे बनता, पॉजिटिव एंगल बनता, बट अगर ऐसे लाइन है तो एंगल ऐसे बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। पॉजिटिव साइड पे ही बनाओ जाके, मतलब यहां से मत बनाओ फिर।
ठीक है, तो ये एंगल नेगेटिव बन रहा है, तो ये एंगल जितना होगा, ठीक है, स्लोप क्या होगा, माइनस ऑफ दैट टेंजेंट थीटा, माइनस लगा देंगे, लिखेंगे टेंजेंट थीटा ही, ठीक है। तो अब इस लाइन को आगे अगर बढ़ाएं तो ये थीटा और ये थीटा सेम ही है, ठीक है। सो यहां पे इस टेंजेंट थीटा की वैल्यू अगर देखें तो P बाई बी, P इज 100, बेस इज 5, तो क्या आएगा 20 आएगा, ठीक है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 20, ठीक है। तो यहां पे स्लोप या फिर वेलोसिटी क्या बनेगा, माइनस ऑफ 20, माइनस ऑफ 20, सिंपल बात है। अच्छा एक और बात है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है किसी भी इंटरवल में, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी सेम है और एवरेज वेलोसिटी भी वही आएगी। हर एक इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी सेम ही है, 20 किलोमीटर पर आवर ही है, वही चलती जा रही है, तो एवरेज भी 20 ही बनेगी, ठीक है। तो यहां पे वेलोसिटी बाई चांस कांस्टेंट ही थी, तो यहां से भी देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 100 एंड टाइम कितना लिया 5, तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम ही रहेगी -20। बात क्लियर, सिंपल, जस्ट नोट, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एक्सटी ग्राफ ही दे रखा है, बट इस बार ना पैराबोला टाइप दे रखा है, स्ट्रेट लाइन वगैरह नहीं है, पैराबोला टाइप ग्राफ है। अपने को क्या बताना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है, T1 पे, 3 पे, 4 पे, 1 और 3 पे टेंजेंट भी ड्रॉ कर रखा ग्राफ पे, ठीक है। साथ में एक और एक्स्ट्रा बात आ गई है, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन का आपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पहले सवाल पे चलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है भाई 1, 3 एंड 4 पे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब ग्राफ कौन सा दे रखा है, xt, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब v इज इक्वल टू dx बाई dt मीन्स स्लोप ऑफ xt ही दे रखा है, स्लोप ही लिखना है। अच्छा स्लोप कैसे पता लगता है अपने को, टेंजेंट थीटा से पता लगता है, सब कुछ ड्रॉ तो हो रखा है, ठीक है। बस ध्यान है कि टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट ऐसे ऊपर की तरफ है और ये वाला टेंजेंट ऐसे नीचे की तरफ है, तो इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। और एंगल जो भी दिखे, जो भी 90 से कम एंगल दिखे वही लिख दो, ज्यादा टेंशन नहीं, ठीक है। इसका स्लोप दिख रहा है ना पॉजिटिव, इसका स्लोप दिख रहा है नेगेटिव, ठीक है। तो अब अपने पास क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t इक्वल टू 1 पे पूछे तो टेंजेंट ऑफ +60√3, सिंपल। अच्छा टेंजेंट t इक्वल टू 4 पे पूछे तो टेंजेंट ऑफ 30 और साथ में क्या लगाना है माइनस, क्योंकि एंगल नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव आएगा, कितना आएगा -1/√3, ठीक है। अच्छा मीटर पर सेकंड, अगर सब कुछ मीटर और सेकंड में दे रखा तो मीटर पर सेकंड ऐसे हम लिख देंगे। इसके बाद t इक्वल टू 3 बचा, t इक्वल टू 3 पे इसने स्लोप बना नहीं रखा, बट अपने को दिख रहा है कि t इक्वल टू 3 तो टॉप मोस्ट पॉइंट है। अगर ये टॉप मोस्ट पॉइंट है तो यही इस पे टेंजेंट हुआ, तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना है, ये तो सीधी लाइन है, स्लोप कितना है इसका 0 है, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है 0 है, तो t3 पर वेलोसिटी क्या है टेंजेंट ऑफ 0 मतलब 0 मीटर पर सेकेंड, सिंपल बात है। और क्या करना है अपने को, एवरेज एक्सेलरेशन लिखना है। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करेंगे भाई, क्या है, क्या था एवरेज वेलोसिटी, क्या था एवरेज वेलोसिटी, क्या था टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, मींस x2 माइनस x1, है ना, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। ऐसा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे भी सोच सकते हैं ना, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन में भी ऐसा ही सोचना है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, ए एवरेज होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। इस फॉर्मूले को स्टार मार्क करके फिर से याद रख लेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन है ना, किसी टाइम में जितनी वेलोसिटी चेंज हुई डिवाइडेड बाय जितना टाइम आया, सिंपल। अच्छा और ये वेलोसिटी कौन सी लिखनी है, इस टाइम पे ये वेलोसिटी, इस टाइम पे ये वेलोसिटी, तो एक टाइम पे वेलोसिटी हुई है, तो है ना, एक टाइम पे हुई ना, मतलब टी फाइनल एक टाइम है, उस टाइम पे ये वेलोसिटी है, टी इनिशियल एक टाइम है, उस टाइम पे ये वेलोसिटी है, तो ये दोनों वेलोसिटी कैसी हैं, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, एक फाइनल एक इनिशियल, ठीक है। तो अब इनिशियल फाइनल पॉइंट देखो कौन कौन है, इनिशियल फाइनल पॉइंट 1 एंड 4 है, 1 एंड 4 है भाई, सिंपल हो गया। तो एक्सेलरेशन एवरेज अगर अपने को लिखना है तो वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 4 माइनस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टाइम 4 माइनस 1, ठीक है। अब ना साइन के साथ लिखना, सब कुछ ध्यान से लिखना है। T4 ये रहा,
सो 1 - 1/√3 -1/√3 डिवाइडेड बाई 3। तो अपना यही कुछ आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा बहुत इसको सोल्व करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। ये बन जाएगा 1 - 3, ठीक है, माइनस कॉमन ले लो तो 1 + 3/3√3, ठीक है, तो -4/3√3, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन है, अपने आप से नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो एक्सटी ग्राफ से पहले हम पोजीशन बता सकते हैं, फिर हम डिस्प्लेसमेंट भी बता सकते हैं, डिस्टेंस भी बता सकते हैं, साथ में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बता सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को यूज करके एवरेज एक्सेलरेशन बन सकता है। ठीक है, अभी एक चीज बची है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी बचा है मेरे दोस्त, अभी उसको करेंगे। ठीक है, जस्ट नोट, अगला सवाल लेके आते हैं। देखो भाई, अगला जो अभी कंसेप्ट है ये बहुत काम का कंसेप्ट है, इसके लिए आपके दिमाग खुले होने चाहिए प्रॉपर। अच्छा, एक और थोड़ी सी काम की बात है, वीडियो लगातार देखते हो, पहली बात तो लगातार देखा करो, बीच में कट करके मत देखो। ठीक है, ऐसे फास्ट फॉरवर्ड मत करो और स्पीड सेम रखो। अगर तुम्हें बहुत आसान लग रहा, बहुत आसान पढ़ा रहा है टीचर, तो थोड़ा स्पीड फास्ट करो, नहीं तो मत करो। और दूसरी काम की बात, बीच बीच में ना आंखों में पानी मारते रहो। ठीक है, और अभी क्या करना है, ध्यान से पूरा फोकस से इसको समझना है क्या हो रहा है। अभी हम एक्सटी ग्राफ से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को जज करना सीखेंगे। एक्सटी ग्राफ से एक्सेलरेशन को जज करना सीखेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो देखो भाई, क्या है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मीन्स ए होता क्या है, dv/dt। एक बात अपने को पता है, dv/dt। अच्छा देखो, ये एक स्लोप जैसी चीज भी है ना, ये मतलब ये स्लोप हो सकता है, किसका किसका, बट वीटी ग्राफ का स्लोप हो सकता है, पर अपने को दे तो एक्सटी रखा है, तो एक्सेलरेशन तो वीटी ग्राफ से आएगा भी तो। ठीक है, तो एक्सटी अगर दे रखा तो कैसे हम जज करेंगे एक्सेलरेशन को, वही सोचना अपने को। ठीक है, अब सोचो ये वेलोसिटी जो है वो क्या है, वेलोसिटी इज dx/dt, मतलब स्लोप ऑफ एक्सटी, है ना। और ये क्या बन गया फिर, ये क्या बन गया, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम, स्लोप ऑफ एक्सटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ एक्सटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब अपने को किसका रेट ऑफ चेंज देखना है, किसका रेट ऑफ चेंज देखना है, स्लोप का रेट ऑफ चेंज देखना है। कि भाई अगर एक्सटी ग्राफ का स्लोप, जो कि क्या है, वेलोसिटी, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या है, वेलोसिटी, तो अगर एक्सटी ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा है मींस वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा, अगर एक्सटी ग्राफ का स्लोप घट रहा है तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक है, स्पीड पे हम बात नहीं कर रहे हैं, स्पीड पे भी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी की ही बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे पहला, अगर अपना ग्राफ ऐसा हो, एक्सटी ग्राफ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन अगर हो, ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो अपने को क्या पता है भाई, ठीक है, मैं बोल लूं कि इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, तो हर जगह वेलोसिटी कांस्टेंट ही है, हर जगह वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इस पॉइंट पर, ठीक है, ये अगर थीटा है तो इस पॉइंट पे हम वेलोसिटी लिखेंगे तो टेंजेंट थीटा लिखेंगे, इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी टेंजेंट थीटा लिखेंगे, इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी टेंजेंट थीटा ही लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, किसी भी पॉइंट पर स्लोप चेंज हो रहा है क्या, स्लोप चेंज ही नहीं हो रहा, स्लोप चेंज नहीं हो रहा मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो इसका स्लोप इज कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज 0। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। ठीक है, अगला देखो, अगर अपना ग्राफ, एक्सटी ग्राफ कुछ ऐसे बना दे, इस टाइप का, ठीक है, अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ है, ठीक है, ये लो प्रॉपर ऐसा पैराबोला टाइप बना दिया हमने पूरा, एक्स टी,
एक्स टी। अब यहाँ पे अपने को देखना है, वेलोसिटी देखनी है और एक्सेलरेशन भी देखना है, वेलोसिटी भी देखनी है, एक्सेलरेशन भी देखना है। तो इसको करने के लिए हमने ना गाड़ी चलाई थी एक बार, इस पे गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, क्या करो, इस ग्राफ पे ऐसे गाड़ी चलाओ और गाड़ी की जो हेडलाइट है, गाड़ी की जो हेडलाइट है वो लगभग टेंजेंट दिखा रही है, वो लगभग टेंजेंट दिखा रही है। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, गाड़ी के अगर टायर की साइज 0 मान लो तो टेंजेंट ही तो है ये। ठीक है, ये गाड़ी की क्या है, हेडलाइट भी है एंड टेंजेंट भी है ये। ठीक है, तो अपने को ध्यान क्या रखना है कि ये टेंजेंट है। ठीक है, अच्छा अब इसका स्लोप जो है, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट विल गिव वेलोसिटी, है ना, क्योंकि एक्सटी ग्राफ का स्लोप है ये, तो मतलब एक्सटी ग्राफ पे टेंजेंट और उसी टेंजेंट का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ठीक है, अच्छा अब क्या रूल क्या है अपने पास स्लोप के लिए, स्लोप के लिए क्या रूल है, चलो यहीं लिख देता हूं कि अगर एक कोई भी टेंजेंट, देखो ये हेडलाइट ही टेंजेंट है, तो अगर टेंजेंट ऐसे है तो उसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। यहां पे अगर टेंजेंट है तो स्लोप है 0, यहां टेंजेंट है तो स्लोप है नेगेटिव। ये बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा बट अपने को स्लोप बताना नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, क्या देखना है अपने को रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप देखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप देखना है कि स्लोप घट रहा है या बढ़ रहा है। सिंपल, स्लोप घट रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस ग्राफ में इनिशियल टेंजेंट यहां पे रखा हुआ है, तो पहला टेंजेंट यहां पे है, 1 मार्क कर देते हैं अपन। ठीक है, फिर कुछ देर बाद गाड़ी जब यहां आ जाएगी तो टेंजेंट कैसे जाएगा, गाड़ी यहां आ गई तो टेंजेंट अब सीधा बन गया। ठीक है, तो दूसरा टेंजेंट यहां आ गया, फिर गाड़ी जब यहां जाएगी, ठीक है, तो मतलब इस पॉइंट पे ग्राफ का टेंजेंट ऐसे हो गया, तो तीसरा नंबर ये हो गया। ठीक है, तो क्या होता जा रहा है भाई कि टेंजेंट जो है ऐसे मूव करता जा रहा है, ऊपर वाली डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि कोई बोले कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी का सिर्फ साइन बताओ, वेलोसिटी का सिर्फ साइन, वेलोसिटी मतलब स्लोप, तो स्लोप कैसा है इस पॉइंट पे, नेगेटिव है, इस पॉइंट पे स्लोप कैसा है 0, इस पॉइंट पे कैसा है पॉजिटिव, तो स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है किसका, एक्सटी का। तो एक्सटी का स्लोप ऐसे ऐसे हो रहा है ना, तो सिर्फ इसका एंगल देखना। ठीक है, अभी नीचे की तरफ है ये, अभी सीधा हो गया, अभी ऊपर हो गया पेन। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा भाई, स्लोप इज इंक्रीजिंग सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग सो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ठीक है, तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला में एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, राम के नाम ऊपर है। ठीक है, ऊपर सब पॉजिटिव है। ठीक है, थोड़ा सा याद रख सकते हो वैसे। ठीक है, दूसरा देखो, इसमें क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब बनता है, एक्सटी ग्राफ कैसा हो तो। ठीक है, एक और बात बच की सिंपल सा। ठीक है, देखो दूसरा, अगर अपने पास डाउनवर्ड पैराबोला हो, डाउनवर्ड ऐसा हो, ठीक है, अब इस पे बनाओ, इस पे सेम ही एक्सटी ग्राफ है भाई, ये एक्सटी चल रहा है, यहाँ पे गाड़ी चलाओ रखी, ठीक है, फिर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची। ठीक है, तो पहले कैसे थे स्लोप, पहले स्लोप पॉजिटिव था, फिर स्लोप 0 हुआ, फिर स्लोप नेगेटिव हुआ। ठीक है, तो ऐसे स्लोप को बना के देखो, तो पहले क्या था पॉजिटिव, फिर क्या था 0, फिर क्या था नेगेटिव, तो 1 2 3। ठीक है, तो क्या हो रहा है, स्लोप घटता जा रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है ना स्लोप। ठीक है, तो स्लोप घट रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी घट रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए अपने पास कैसा आएगा ग्राफ, अपवर्ड ओपनिंग, सॉरी डाउनवर्ड ओपनिंग। पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए अपवर्ड ओपनिंग। ठीक है, और 0 एक्सेलरेशन के लिए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो स्लोप कांस्टेंट ही होगा, स्लोप मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो काम हो जाएगा। ठीक बात है, बात क्लियर। ठीक है, हाँ ये बाकी मैथ्स में हम एक बार सीख चुके हैं इस गाड़ी वाले कंसेप्ट को। ठीक है, सो जस्ट नोट, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अपने को एक्सटी ग्राफ दे रखा है, एक साइन वेव सी है। ठीक है, ये साइन थीटा ग्राफ भी होता है, एक एक्सटी ग्राफ दे रखा है मतलब, और इसमें अपने को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के सिर्फ साइन लिखने हैं इन पॉइंट्स पे, साथ में
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस के सिर्फ साइन लिखने हैं, ए से बी, बी से डी, डी से ई और ऐसा, ठीक है। तो इन इंटरवल्स में एक्सेलरेशन को देखना है, ठीक है, एंड इन पे वेलोसिटी बताना है, वेलोसिटी का साइन बताना है, ठीक है। तो वेलोसिटी तो सिंपल है, स्लोप है, वेलोसिटी तो सिंपल स्लोप है, तो स्लोप देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव। स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव, ठीक है। तो स्लोप के लिए अपन ऐसा ही करते हैं, गड्डी लेते हैं अपनी, ठीक है, गड्डी को चलाते हैं, गड्डी की हेडलाइट अगर ऊपर की तरफ मुंह उठा के भाग रही होगी, ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव है। अगर गड्डी की हेडलाइट बिल्कुल सीधी हो गई तो स्लोप जीरो, और गड्डी की हेडलाइट नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ हेड कर रही है तो स्लोप नेगेटिव। सिंपल, ठीक है। तो 2 पॉइंट और बच गए, इनको पता लग गया होगा। तो इस पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है, ए पॉइंट पे, सो ए पॉइंट पर वेलोसिटी एट ए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। वेलोसिटी एट बी कैसा है, स्लोप जीरो, जीरो आएगा वेलोसिटी एट बी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी एट सी नेगेटिव आएगा। वेलोसिटी एट डी सीधी लाइन, सीधी लाइन, स्लोप जीरो, जीरो। वेलोसिटी एट ई अपवर्ड, वेलोसिटी पॉजिटिव। सिंपल, ये बातें तो होगी, ठीक है। अब अपने को एक्सेलरेशन बताना है इन इंटरवल्स में, बट एवरेज नहीं पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस ही पूछ रहा है, ठीक है। क्या है ना कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो शायद चेंज हो रहा हो, बट उसका साइन चेंज नहीं हो रहा। जैसे कोई ए से बी बोल ले, ए से बी मान लो एक्सेलरेशन पहले 5 था, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 20 हो गया, बट है पॉजिटिव ही, तो अपने को सिर्फ साइन बताना है। ए से बी चेंज हो सकता है एक्सेलरेशन, ठीक है, बट अपने को सिर्फ साइन बताना, साइन सेम ही रहेगा, ठीक है। तो देखो अब बहुत सिंपल है सोचना, ठीक है। ए से बी, ठीक है, ए से बी के लिए यहां पे टेंजेंट ही बना दो। टेंजेंट ए पे कैसे है, ऐसे है ए पे, और बी पे कैसे हो गया, ऐसे हो गया। तो टेंजेंट मतलब वेलोसिटी, ठीक है। तो टेंजेंट घटता जा रहा है, टेंजेंट का स्लोप घटता जा रहा है, मतलब वेलोसिटी घटती जा रही है, वेलोसिटी घटती जा रही है, तो एक्सेलरेशन कैसा, नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसा, नेगेटिव, ठीक है। बी से सी, बी से सी, बी पे ऐसे है एंड सी पे ऐसे चला गया, ठीक है। तो बी से सी फिर से क्या हो रहा है, स्लोप घटता जा रहा है ना। ऐसे देखो, स्लोप को देखना है, ए पे स्लोप है यहाँ पे, बी पे ऐसे आगे, सी पे ऐसे आगे। तो ए से बी से सी स्लोप घटता ही जा रहा है, मतलब इसका एंगल ही तो स्लोप होता है, यहाँ जीरो, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। तो इसको नंबर लाइन की तरह मान लो ऐसे, ठीक है। स्लोप को ऐसे नंबर लाइन की तरह मान लो, ये जीरो, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, ठीक है। तो अगर हम यहां से नीचे आएंगे तो हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, घटती जा रही है चीजें, मतलब स्लोप घटता जा रहा है, स्लोप घटता जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। सो इसके अंदर भी एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, ठीक है। अगला देख लेंगे, सी से डी, सी से डी, सी से डी, ठीक है। सी पे ऐसे एंड डी पे सीधा हो गया। तो अब देखो वापस डायरेक्शन चेंज हो गई है, ऊपर की तरफ जाने लग गया है। देखो भाई, बी से सी तो ऐसे नीचे, नीचे की तरफ जा रही थी हेडलाइट, और सी से डी ऐसे ऊपर की तरफ जाने लग गई, ठीक है। मतलब अभी कहाँ है वो नहीं सोचना, ठीक है। देखो जैसे मतलब इस कंसेप्ट में क्या गलती कर सकते हो, एक गाड़ी यहाँ पे है, ठीक है, ये एक्स जीरो एंड यहाँ एक्स पॉजिटिव एंड यहाँ एक्स नेगेटिव, ठीक है, एक्स नेगेटिव। अच्छा, वेलोसिटी गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो वेलोसिटी क्या पॉजिटिव है नेगेटिव, वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, क्योंकि गाड़ी एक्स में पॉजिटिव की तरफ जा रही है। अभी कहां खड़ी है गाड़ी, अभी तो नेगेटिव एक्सिस में खड़ी है, बट जा कहां रही है, प्लस की तरफ। सिंपल है। तो यहां पे भी ऐसा ही है। तो देखो स्लोप तो यहां नेगेटिव है, ठीक है, बट बढ़ रहा है ना, जीरो की तरफ जा रहा है, फिर पॉजिटिव हो रहा है। तो हम क्या बोल लेंगे, स्लोप का कोई सिंपल साइन पूछे तो नेगेटिव है, सी पे हमने नेगेटिव ही लिखा है, बट सी से डी, सी से डी देखो बढ़ गया, नेगेटिव से जीरो बढ़ गया, तो क्या आएगा भाई, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। सिमिलरली डी से ई भी ऐसा ही आएगा, डी पे ऐसे हो गया, ई पे ऐसे हो गया। अब डी पे जीरो था, ई पे बन गया पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। सिंपल है, ठीक है बात, आई थिंक इट्स क्लियर। और क्या बता सकते हैं इसमें, हाँ ठीक है, बस इतना बहुत है, ठीक है। सो जस्ट नोट, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट वी हैव वीटी ग्राफ। अब भाई वीटी ग्राफ अगर अपने को दे रखा है तो हम क्या क्या चीजें उससे निकाल सकते हैं और कैसे कैसे उसको आगे सोल्व कर सकते हैं, ये चीजें सीखते हैं।
वीटी मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, स्पीड नहीं है, वेलोसिटी ही। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपने पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, लेट्स से ये सादे बना देते हैं पर, ठीक है, ये अपना वीटी ग्राफ दे दिया, वीटी टाइम ये ले लो 10 सेकेंड, यहाँ पे 15 सेकेंड, वेलोसिटी 100। ठीक है, 100 बहुत ज़्यादा हो जाती है, 10 ही है, ठीक है। ठीक है, तो अगर अपने पास ये ग्राफ दे रखा है तो हम इस ग्राफ से क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, ये थोड़ी सोचने की बात है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी तो बता ही सकते हैं। कोई बोले t0 पे वेलोसिटी कितनी है, देखो t0 अब यहाँ पे x एक्सिस पे टाइम है, y एक्सिस पे v है, तो कोई बोले कि टाइम 0 पे वेलोसिटी कितनी है भाई, 0 है। ठीक है, कोई बोले टाइम 5 पे वेलोसिटी कितनी होगी, 5 पे पूछ लिया इसने, तो 5 तो मार्क है नहीं, ठीक, कर दो मार्क, ये लो कर दिया, यहाँ पे टाइम 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अरे ये लेंथ 10 है, ये भी 10 है, तो ये 5 है, तो ये भी 5 ही तो होगी, तो वेलोसिटी कितनी बनेगी, 5 बन जाएगी। वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, 5 ही बन जाएगी। ठीक है, t10 पे वेलोसिटी 10 है, t15 पे वेलोसिटी कितनी है, t15 यहाँ पे आगे भाई वेलोसिटी वापस से, अरे यही 0। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये तो कोऑर्डिनेट्स की बात होगी, सिंपल है ना, x कोऑर्डिनेट दे रखा, y निकालना है, x दे रखा, y निकालना है, क्योंकि x पे t चल रहा है, y पे v चल रहा है। ठीक है, इसके अगला काम, vt ग्राफ से हम एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं। अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन बताना तो सिंपल है। ठीक है, मैं बोल लूं कि देखो भाई पहले तो ये वेलोसिटी होगी, दूसरा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन बोले मान लो t0 से t10 तक बताओ। ठीक है, t10 तक या कहीं तक भी पूछ सकता है, तो अपने को क्या लिखना चाहिए, एक्सेलरेशन एवरेज जो होगा वो होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई t फाइनल माइनस t इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी कितने से कितनी हुई, फाइनल वेलोसिटी इज 10, इनिशियल वेलोसिटी इज ये रही 10, इनिशियल इज 0 डिवाइडेड बाय टाइम 10, कितना आ गया, 1 आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एवरेज एक्सेलरेशन भी हम हर जगह बता सकते हैं सिर्फ कोऑर्डिनेट्स देख के, अब क्योंकि कोऑर्डिनेट्स अपने को वेलोसिटी दे रहे हैं। ठीक है, अगला काम, वीटी ग्राफ से हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकाल लेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकाल लेंगे विद हेल्प ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है, तो देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का अपना फॉर्मूला है dv बाई dt, मतलब ये तो स्लोप है किसका, वीटी का, ये तो स्लोप है वीटी का। तो अगर अपने को स्लोप पता लग गया तो एक्सेलरेशन पता लग गया, बात क्लियर। ठीक है, तो सेम ही सवाल इसी सवाल पे देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ना अच्छी बात क्या है, पहला ही सवाल है तो हमने स्ट्रेट लाइन ले रखी है, तो स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट है। तो कोई बोले कि इस लाइन का स्लोप कांस्टेंट है 0 से 10 तक, अगली लाइन का स्लोप 10 से 15 तक कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कोई बोले एट t इक्वल टू 5 कितना होगा भाई, t इक्वल टू 5 पे ये एंगल थीटा देखो, बस यही है ना स्लोप। तो टेंजेंट थीटा क्या बनेगा, 10 बाई 10 मतलब 1, सिंपल। ठीक है, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू, ठीक है, देखो अब ना इन पॉइंट्स पे नहीं पूछता मैं कभी भी। ठीक है, मतलब क्योंकि इस पॉइंट पे स्लोप हम लिख नहीं सकते हैं, है ना, स्लोप हम तभी लिख सकते हैं ना, मतलब ऐसे कोना आ जाए तो हम स्लोप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब वो यहाँ पे पूछ सकता है, लेट्स से यहाँ पे टाइम हो गया 12। ठीक है, तो t इक्वल टू 12 पे पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से देखना है, अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। चेंज क्या हो गया भाई, ये जो लाइन है ये नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका एंगल जो है, एंगल तो ठीक है बट हम स्लोप क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, ये θ1 θ2 नाम दे देते हैं, तो एक्सेलरेशन आएगा माइनस ऑफ टेंजेंट θ2, तो माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा इज p बाई b, p 10 b 5, ये 5 है ना और वो 10 है, तो 10 बाय 5 तो क्या आ गया -2, सिंपल भाई। तो ये बात हम याद रखेंगे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ होगा। यहां तक बात क्लियर है। इसके नेक्स्ट अपने पास आएगा इंटीग्रेशन का यूज अभी आने वाला है, देखना है ध्यान से। इस ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट्स भी निकाल सकते हैं।
इस ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट्स भी निकाल सकते हैं, उसको देखना है कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो भाई अपने पास अगर कोई बोले वीटी ग्राफ दे रखा है डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, तो रिलेशन चाहिए अपने को वी एक्स एंड टी का, क्योंकि वी टी दे रखा है, एक्स भी चाहिए, तो एक्स भी आ जाए वी एक्स टी, तो एक ही रिलेशन याद है अपने को, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, सिंपल। ठीक है, अब क्या करो, dx को एक तरफ रखो और v dt को एक तरफ रख दो, इज इक्वल टू v dt। ठीक है, अब यहां पे अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तभी कुछ हो पाएगा, वैसे dx dt अलग अलग तो होते नहीं, इंटीग्रेशन के बाद x t बन जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका। इंटीग्रेशन यहाँ पे x की लिमिट डालनी है, ठीक है, और यहाँ पे t की, लेट्स से t इक्वल टू t1 पे x इज इक्वल टू x1 है, एंड t इज इक्वल टू t2 पे x की वैल्यू बन गई x2। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, dx का इंटीग्रेशन x, तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, ठीक है, इसको ऐसे ही रख दो क्योंकि वेलोसिटी और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ना, वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, कांस्टेंट होती तो बाहर आ जाती, ठीक है, बट कांस्टेंट नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख दो v dt t1 से लेके t2 तक। ठीक है, तो अब देखो एक चीज तो अपने को दिख गई यहां पे कि भाई x2 माइनस x1 इज बेसिकली चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मतलब यहां से यहां गया, चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अगली ये चीज अभी देखते हैं, ये चीज क्या बनेगी। ठीक है, v dt का इंटीग्रेशन और vt ग्राफ ही दे रखा है ना, तो v dt का इंटीग्रेशन क्या देता है अपने को, ठीक है, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। देखो वाई एक्स अगर ग्राफ है, ऐसा कोई ग्राफ जा रहा है, ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ जा रहा है, ठीक है, और कोई बोले y इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करो x1 से लेके x2 तक, तो सबसे पहले यहां पे x1 मार्क कर दो, फिर x2 मार्क कर दो। ठीक है, और फिर इसको देखो ये चीज क्या है, y इंटू डी एक्स क्या है। ठीक है, क्या करेंगे, पहले dx देखेंगे, तो यहां पे x डिस्टेंस पे आके एक dx का कट लगाएंगे छोटा सा, क्योंकि dx बहुत छोटी लेंथ होती है, इसको ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे, ये बढ़ा दो। ठीक है, यहां पे ये क्या है, पोजीशन x इक्वल टू x पोजीशन है, इस पोजीशन पे y की वैल्यू y है, जनरल y है, जनरल x पे जनरल y लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये जो स्मॉल एरिया बना, स्मॉल एरिया, ये क्या बना, रेक्टेंगल बना है ना, लेंथ कितनी, ओ सॉरी वैल्यू क्या होगी इसकी, y इंटू डी एक्स होगी भाई, y इंटू डी एक्स हो जाएगी। अच्छा, तो ये तो क्या है, ये तो क्या है dA, स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन x1 से x2, इसका मतलब क्या होगा कि x1 से x2 तक ऐसे ऐसे जितने भी स्मॉल एरिया आ रहे हैं सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दोगे तो ऐसे ऐसे एरिया कौन कौन से हैं, अगला एरिया अगर हम कहीं बनाएं तो ये एरिया दिख रहा है, ठीक है, ये भी एरिया वही है, ये भी एरिया वही है, तो ये पूरा एरिया, पूरा एरिया मतलब क्या है, ये एरिया अंडर वाई एक्स फ्रॉम x1 टू x2, x1 टू x2। ठीक है, तो देखो इस बात का मतलब अपने को पता लग गया, क्या है ये एरिया है किसके अंडर, वाई एक्स के अंडर। यहां तक बात क्लियर। अब यहां पे आओ, ये क्या है, y की जगह v आ गया, x की जगह t आ गया, y की जगह v आ गया एंड x की जगह t आ गया, तो ये बेसिकली क्या है, अगर अपने पास vt ग्राफ ही हो, कुछ भी vt ग्राफ है ऐसे, ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम, ठीक है, तो यहां पे दो टाइम की लिमिट पुट करेंगे t1 से t2, ठीक है, और ये जो एरिया बनेगा, ये एरिया क्या होगा, ये एरिया होगा v dt का इंटीग्रेशन टाइम t1 से टाइम t2, ठीक है, और यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। सो हम क्या लिखेंगे अभी कि भाई ठीक है, यहां पे आ जाएगी जगह, ठीक है, देख पा रहे हैं, क्या लिखेंगे कि भाई एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ठीक है, फ्रॉम t1 टू t2 गिव्स
dx का इंटीग्रेशन x बना है, डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस नहीं है, ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है, गिव्स डिस्प्लेसमेंट इन दैट इंटरवल, ठीक है। तो डेरिवेशन तो इसकी है ही, ठीक है, डेरिवेशन को भी ध्यान रखोगे तो काम आएगी, ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसका मेन तो अपने को यही याद रखना है कि भाई एरिया अंडर वीटी ग्राफ अपने को डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक बात है। तो जस्ट नोट, आगे चलते हैं। देखो भाई, इस सवाल के थ्रू हम एक कंसेप्ट सीखेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट की बात करिए कुछ देर पहले। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एरिया अंडर वीटी ग्राफ, बट डिस्टेंस वो नहीं होता, ठीक है, डिस्टेंस को थोड़ा सोचना पड़ेगा अपने को। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेन निकालना हम सीखेंगे। तो पहला सवाल तो पिछले वाला ही हो गया, एक्सेलरेशन बताना है, 2 टाइम दे रखे हैं। तो अगर वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन मतलब स्लोप, ठीक है, तो स्लोप क्या है? स्ट्रेट लाइन है, सारी कांस्टेंट है स्लोप, ठीक है। तो t इक्वल टू 5 पे, मतलब यहां पे स्लोप ये होगा, तो ये टेंजेंट थीटा कितना बनेगा? टेंजेंट थीटा कितना बनेगा? दिस इज p, दिस इज b, परपेंडिकुलर इज 5, बेस इज 10, तो 1/2 बन गया। t इज इक्वल टू 20 पे स्लोप लिखना है, स्लोप लिखना है, पर ध्यान रखो t इक्वल टू 20 यहां पे ये है, यहां पे स्लोप कैसा है? नेगेटिव है, ठीक है, ये 30 था, स्लोप नेगेटिव है, तो क्या आएगा? नेगेटिव तो साथ में लगाएंगे ही, साथ में ये एंगल उठा लो, ये थीटा और ये थीटा सेम ही तो है, p/b सेम ही बनेगा, 5/10, तो -1/2, ठीक है। तो ये तो बात क्लियर होगी, मतलब इस पूरे पाथ में एक्सेलरेशन प्लस हाफ है, इस पूरे पाथ में एक्सेलरेशन माइनस हाफ है। अगला काम है अपना डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बताना, t0 से t30 तक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना 0 से 30 तक। अब भाई जब एरिया, ध्यान से सुनना है, जब एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो एरिया पॉजिटिव होता है, और जब एरिया नीचे होता है तो नेगेटिव होता है, ठीक है। जैसे अब मैं बोल लूं कि वाई एक्स, ठीक है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये दोनों मान लो सर्कल है आर रेडियस के, ये भी आर रेडियस का सर्कल है, ठीक है। यहां पे x की वैल्यू कितनी बनेगी? 2r, और यहां पे x की वैल्यू 4r, ठीक है। तो दोनों सर्कल मान लिए हमने, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैं एक बात लिख रहा हूं, इस बात को ध्यान से देखेंगे। अगर मैं लिखता हूं y dx करो फ्रॉम 0 to 2r, ठीक है, तो आएगा ये एरिया आएगा πr², ठीक है। साथ में ये ऊपर की तरफ एरिया है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो पॉजिटिव आंसर आएगा, मतलब इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं y dx करो फ्रॉम 2r to 4r, तो ये एरिया बना, बट ये एरिया कहां है? नीचे है, तो इसका आंसर आएगा -πr², ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो इंटीग्रेशन है अपना वही था डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वही डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आएंगे, सिंपल बात। बट डिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, जैसे एक पार्टिकल यहां से यहां तक चला, पहले वो 10 मीटर चला, ठीक है, फिर वो पीछे की तरफ 5 मीटर चला, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो होगी पॉजिटिव, ये डिस्प्लेसमेंट होगी नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट अगर लिखे हम टोटल, तो 10 तो पॉजिटिव लिखेंगे और 5 को नेगेटिव लिखेंगे, कितना बनेगा? 5 बनेगा। बट अगर डिस्टेंस पूछ ले, इसमें डिस्टेंस पूछ ले, तो क्या लिखेंगे? 10 + 5 कर देंगे, 10 + 5 15 कर देंगे, तो सेम ही फंडा इसमें से लगेगा अभी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, T0 से T20 तक, T0 से T20 तक एरिया पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है ये आएगी पॉजिटिव, ठीक है। कितना बनेगा? बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इज 20, हाइट इज 5, तो कितना बन गया? 100/2 50 मीटर, तो ये तो +50 बन गया भाई, ठीक है। साथ में जो ये वाली डिस्प्लेसमेंट है, ये कैसी है? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, क्योंकि एरिया अंडर ग्राफ बोलते हैं हम, ठीक है, और इंटीग्रेशन ही करते हैं वैसे तो, ठीक है, बट अभी डायरेक्ट अपने को एरिया पता लग गया तो हम एरिया ही लिखेंगे। तो इसको डिस्प्लेसमेंट क्या लिखना है? ये डिस्प्लेसमेंट अपनी है नेगेटिव, एरिया कितना है? हाफ, बेस कितना बन गया? 10, हाइट कितनी है? 5 ही रहेगी, ठीक है, तो 10 × -25 मीटर,
ठीक है, तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नीचे वाला एरिया नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और बस अब ठीक है, बात तो क्या है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर इसका आंसर लिखना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितनी बनेगी, +50 - 25, दैट इज +25 मीटर। बट अगर डिस्टेंस बोले तो क्या करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस ये वाला फंडा +50 - 25, माइनस को माइनस करेंगे नहीं, क्या करेंगे, प्लस ही करेंगे। तो 50 + 25 दैट इज 75 मीटर। दिस इज आंसर। आई थिंक क्लियर है। ठीक है, अच्छा देखो एक और बात हम सोच सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्यों आई। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ये एज्यूम कर लेता हूं तो वापस आना नेगेटिव है ना, ऐसे जाना पॉजिटिव है तो वापस आना नेगेटिव है। ठीक है, तो जब बंदा पॉजिटिव में चलेगा तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव ही रहेगी, और जब नेगेटिव चलने लगा तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो वेलोसिटी नेगेटिव कहां शुरू हुई, चला 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 यहां 0 हो गई, फिर उसके बाद नेगेटिव शुरू होगी। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में कहीं भी वेलोसिटी देखें पॉजिटिव ही है। वेलोसिटी मतलब कोऑर्डिनेट देखना है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी ये देखो प्लस में आएगी 2.5, इस पॉइंट पे वेलोसिटी +2.5 आएगी। तो यहां से यहां तक मतलब t = 0 से t = 20 तक वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव है ना। ठीक है, देखो घट रही है बट पॉजिटिव है। घट रही है, यहां से यहां वेलोसिटी, यहां 5 थी यहां 0 हो गई, मतलब जा तो आगे ही रहा है, 5 थी वेलोसिटी अब घट गई। ठीक है, फिर उसके बाद पीछे बढ़ने लगी। ठीक है, तो घट बेशक रही है बट जा तो आगे ही रहा है ना, मतलब ब्रेक मार रहे हैं, गाड़ी भगा के ब्रेक मार रहे हैं, तो ब्रेक मारते टाइम गाड़ी पीछे थोड़ी चलती है, वेलोसिटी घट रही होती है बट चल तो आगे ही रही होती है। तो सेम ही फंडा। ठीक है, तो यहां पे वेलोसिटी घटती जा रही है बट गाड़ी आगे ही चल रही है। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव है, सारी वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक है, यहां देखो -1 होगी मान लो, यहां मान लो -2 होगी। ठीक है, तो t = 20 से t = 30 तक वेलोसिटी कैसी है भाई, नेगेटिव है। नेगेटिव वेलोसिटी, इसका मतलब पीछे आ रहा है पार्टिकल पीछे आ रहा है। बात क्लियर है। ठीक है, अच्छा देखो इसका हम टोटली एक बार ग्राफ भी बना सकते हैं, मतलब ग्राफ नहीं, ऐसे मोशन को भी एनालाइज कर सकते हैं पूरा कि मोशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये जो चीजें हैं ये बीच बीच में लिखते रहना। ठीक है, ये भी ये एक्स्ट्रा चीजें आ गई हैं समझने के लिए। इसका अगर हम मोशन एनालाइज करना चाहें तो हम मोशन को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट ऐसे बनाओ, पहले टाइम 0 पे मान लो x 0 था। ठीक है, दे नहीं रखा बट ज्यादातर दिया मिलेगा, मान लो टाइम 0 पे x 0 था, और टाइम 0 पे वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, बट वेलोसिटी 0 थी बट एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन अपने पास हाफ है। ठीक है, तो इसके पास एक्सेलरेशन था आगे की तरफ, सिंपल बात है, एक्सेलरेशन आगे था, कितना था, 1/2 था। ठीक है, फिर कितने टाइम तक वो रहा, +1/2, 10 सेकेंड तक रहा, तो 10 सेकेंड तक एक्सेलरेशन आगे ही रहा, t = 10 तक आगे ही एक्सेलरेशन रहा। ठीक है, और वेलोसिटी कितनी होगी 10 पे, वेलोसिटी हो गई 5, वेलोसिटी होगी 5 मीटर/सेकेंड। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद देखो, इसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, तो इसके जस्ट बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, कितना, -1/2। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो अब वेलोसिटी घट रही होगी। 0 कहां पे हुई, 20 पे आके 0 होगी, आगे ही जा रहा पार्टिकल अभी, t = 20 पे वेलोसिटी हो गई 0। उसके बाद भी एक्सेलरेशन सेम ही रहा, क्यों भाई, क्योंकि एक्सेलरेशन तो स्लोप है ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट ही है, इस लाइन का स्लोप, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही रहा, एक्सेलरेशन पीछे ही रहेगा, और यहां वेलोसिटी अगर 0 हो जाएगी, ठीक है, तो एरेक्सेलरेशन पीछे हाफ। ठीक है, तो क्या होगा, पीछे की तरफ वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, फिर कितने टाइम चलाइए, 30 सेकंड तक, 30 तक, t = 20 पे यहाँ पे है एंड t = 30 पे, देखो यहीं आएगा एग्जैक्टली। ठीक है, मैं वैसे बना रहा हूं बट आएगा भी यहीं पे 30 पे। ठीक है, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी -5, तो वेलोसिटी -5। ठीक है, अच्छा अब इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अब निकाल ही सकते हैं। ठीक है, देखो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन बाई चांस कांस्टेंट आ गया तो इसलिए फॉर्मूला भी लग सकता है। तो s = ½ लगाएंगे, सो ये वाली डिस्प्लेसमेंट अपनी आएगी 25, ये भी 25 आएगी। ठीक है, और ये भी 25 आएगी।
ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो कितनी, 25 ही तो ही, ठीक है। और डिस्टेंस की बात करें तो 25 प्लस 25 प्लस 25, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट इज 25 एंड डिस्टेंस इज कितना 75 मीटर, ठीक है। मतलब अगर तुम इसको ऐसे लिखोगे, ऐसे एनालाइज करोगे तो सबसे सही रहेगा। मतलब अब तुम बिल्कुल बेस में सोच रहे हो, मतलब क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना पूरा ही, ठीक है। एक ग्राफ दे रखा था, बस एक ग्राफ दे रखा था, उससे कितनी चीजें अपने को पता लगी, बहुत सारा अंदाजा हो गया, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट एंड लास्ट वी हैव एटी ग्राफ, ठीक है। बाकी ग्राफ हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सो XT VT फिर आया AT। तो अगर अपने पास कोई AT ग्राफ दे रखा है, ठीक है, तो लेट से ऐसा कोई भी AT ग्राफ है, कुछ कैसा ही बना दो, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं, ठीक है। ऐसा मान लो अपना AT ग्राफ। तो उस AT ग्राफ से क्या क्या चीज़ें निकलेंगी, क्या क्या चीज़ें निकलेंगी। पहली बात तो किसी भी टाइम T1 पे एक्सेलरेशन A1, किसी भी टाइम T2 पे एक्सेलरेशन A2, ठीक है। तो किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन हम बता सकते हैं, ठीक है। कोई बोले एवरेज एक्सेलरेशन बताओ, एवरेज एक्सेलरेशन बता सकते हैं क्या इस ग्राफ से? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, अभी तो नहीं पता, अभी तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आए हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से एवरेज एक्सेलरेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से है। दो जगह पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर पता है अपने को, चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेंगे तब निकलेंगे, ठीक है। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट एनी टाइम T1 इज A1 एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट T2 इज A2। सिंपल है पहली बात तो। अगला इसका आता है स्लोप। अगला इसका स्लोप की बात करते हैं, ठीक है। देखो वैसे मैं इसके स्लोप की बात करता नहीं, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है, बट इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप अपने को देगा dA/dt, ठीक है। इसका स्लोप अपने को देगा dA/dt। ये आजकल ना मीम्स में बहुत चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत वाली मीम्स में चल रहा है ये, ठीक है। dA/dt का मतलब होता है एक्सेलरेशन का चेंज होना, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा तुम्हें बताता हूं, क्या होता है ना कि अगर हम किसी गाड़ी में बैठे हैं और वो गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो अपने को कुछ फील ही नहीं होता। उस गाड़ी को अगर बंद कर दो, पूरा बंद कर दो, ठीक है, और झटके नहीं लग रहे हो, गाड़ी में आवाज नहीं आ रही हो, तो गाड़ी को बंद कर दो, हम बाहर नहीं देख सकते, ठीक है। मान लो एक कमरा है, उसमें मेरे को बंद कर दिया और कमरे को कांस्टेंट स्पीड से चला दिया, तो मेरे को कुछ भी फील नहीं होगा, ठीक है, शरीर में कुछ भी फील नहीं होगा। बट अगर गाड़ी को एक्सेलरेट कर दिया आगे की तरफ एक्सेलरेट कर दिया तो बंदा ऐसे पीछे चिपकता है, सीट पे ऐसे पीछे चिपकता है, ठीक है। एक बार चिपक जाता है, जूं चिपका रहता है फिर, ठीक है। बट और अगर ब्रेक मार दिए, चलती गाड़ी में ब्रेक मार दिए तो बंदा ऐसे हो जाता है, आगे थोड़ा सा आगे झुक जाता है, ऐसे ही झुका ही रहता है जब तक एक्सेलरेशन रहता है। बट अगर एक्सेलरेशन चेंज होता है तो क्या होता है, dA/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो देखो एक चीज इमेजिन करना, अभी दो जो बातें की उन्हीं पे बात करते हैं। एक गाड़ी चल रही है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो मैं सीट पे आराम से ऐसे बैठा हूं, ठीक है। फिर उसको एकदम से एक्सेलरेट कर दिया, देखो कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन कितना है, 0 है, ठीक है। तो अभी एक्सेलरेशन 0 है, फिर एकदम से एक्सेलरेट कर दिया तो क्या होगा, पीछे जाएंगे, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखेंगे तो पीछे ही रहेंगे, चिपके रहेंगे, बट एक्सेलरेशन को चेंज करेंगे तो वापस आएंगे, ठीक है। तो पहले वाला केस देखो, v0 था, v कांस्टेंट था तो बंदा ऐसे बैठा था, फिर एकदम से एक्सेलरेट किया मतलब एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन आते ही क्या हुआ, झटका लगा, क्या लगा, झटका लगा। तो एक्सेलरेशन का चेंज होना क्या होता है, झटका मतलब जर्क, यही क्या होता है, जर्क होता है, ठीक है। तो देखो अब क्या है कि v क्या होता है, dx/dt, ठीक है, एंड a क्या होता है, dv/dt, ठीक है। तो मतलब देखो x का डिफरेंशिएशन एक बार किया तो v आया, ठीक है। फिर v का डिफरेंशिएशन का मतलब d ऑफ dt ऑफ d/dx, dx/dt, ठीक है। इसको हम दूसरा नाम क्या दे देते हैं, देखो x को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो v आएगा, फिर v को डिफरेंशिएट करोगे तो a आएगा, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं dx²/dt², ठीक है। बट नहीं, फिर आगे इसको अगर एक बार फिर से एक्सेलरेट करो
डी ए बाई डी टी, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे फिर हम, तीसरी बार डिफरेंशिएशन, x का एक बार किया v आया, दो बार किया a आया, तीसरी बार किया तो ये बना, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं डी क्यूब एक्स बाई डी टी क्यूब, ये क्या होगा, ये होगा जर्क, ठीक है। तो सुशांत सिंह राजपूत की टी शर्ट है, उस पर लिखा है डोंट बी डी क्यूब एस बाई डी टी क्यूब, ठीक है। तो उसमें लिखा है कि स्टार किड्स कैन नॉट जज व्हाट इज दिस, ठीक है, बट यू कैन, ठीक है। सो क्या लिखा है, डोंट बी जर्क, ठीक है। तो देखो इसका स्लोप क्या दे रहा है, जर्क, एंड जर्क क्या है, अपने सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, बट फिर भी मैंने बता दिया जस्ट फॉर फन, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। तो अपने को क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन या इसका स्लोप कुछ नहीं देगा, ठीक है, कभी पूछेंगे नहीं, ठीक है, बट अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, दिमाग में तो बात आ ही जाएगी क्या था ये, ठीक है। अगला देखो भाई, अगला है इसका एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ इसका क्या बनेगा भाई, अगर अपने पास ए टी फंक्शन है, सो ए इंटू डी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम टाइम टी इक्वल टू टी टू, ये बनेगा, ठीक है। अच्छा अब ये क्या होता है, अब देखो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, ये एरिया होगा ना, मतलब देखो ये एरिया कौन सा होगा, ये यहाँ पे टाइम t1, यहाँ पे टाइम t2, तो ये वाला एरिया ए टी का, ये वाला एरिया इस इंटीग्रेशन से पता लगेगा अपने को, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, इसको लेके आओ एक बार, ठीक है। ये कहां से बनेगा, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिखा, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी लिखा, इसका इंटीग्रेशन बन गया, यही तो है, ठीक है। तो ये तो क्या है, ये पिछले वाली चीज तो क्या है, एरिया अंडर ए टी, एरिया अंडर ए टी ग्राफ, ठीक है, फ्रॉम टाइम t1 टू t2, ठीक है, t1 से t2। अब यहां पे भी लिमिट पुट करने पड़ेंगी, t1 से t2, dv का इंटीग्रेशन v बनेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा अपने पास, वेलोसिटी एट t इक्वल टू t2 माइनस वेलोसिटी एट t इक्वल टू t1 इज इक्वल टू एरिया अंडर ए टी। सिंपल है, तो क्या पता लगा अपने को, ये क्या है भाई, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर ए टी ग्राफ क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, एरिया अंडर वी टी क्या दे रहा था, चेंज इन पोजीशन दे रहा था, उसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हैं, बट चेंज इन वेलोसिटी को चेंज इन वेलोसिटी ही बोलते हैं। कंफ्यूजन कहां होता है, कई बार हम ऐसा बोल देते हैं कि ए टी के अंडर एरिया वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी नहीं देता, चेंज इन वेलोसिटी देता है, ठीक है। और वी टी के अंडर एरिया चेंज इन पोजीशन देता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हैं। बात क्लियर, ठीक है। सो जस्ट नोट, आगे लिखते हैं, एक सवाल और करते हैं बस। तो भी सिंपल सा सवाल है, एटी ग्राफ दे रखा है, ठीक है, शेप देख लो जैसी भी है। अपने को एक जगह वेलोसिटी भी दे रखी है, t0 पर वेलोसिटी बता रहा है 10। देखो इस ग्राफ से ना अपने को ऐसा कहीं नहीं पता लग रहा कि किस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी है, ये पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो एक जगह उसने दे दी है, ठीक है, बाकी हर जगह वो पूछ रहा है, 10 पे, 20 पे, 30 पे, जो मेन पॉइंट्स है उन पे वो वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो अपने को याद क्या है, अभी तो याद किया कि इसके अंडर जो एरिया है वो क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो t0 से t10 तक चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा भी लिख सकते हैं, कितना बनेगा, ये एरिया, ठीक है। एरिया पॉजिटिव भी बन सकता है, नेगेटिव भी बन सकता है, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, कितना बन गया 10, मतलब 5 इंटू 10 बाई 2, 25, पॉजिटिव 25, ठीक है। अगला t इक्वल टू 10 से t इक्वल टू 20, डेल्टा भी क्या बनेगा, चेंज इन वेलोसिटी, ये कितना एरिया है, ये 50 है। t इक्वल टू 20 से t इक्वल टू 30, ये एरिया है, ये एरिया कितना होगा 5 इंटू 10 बाई 2, 25, बट कैसा है, ये नेगेटिव है, एरिया कहाँ है, नीचे है, नीचे है तो -25, -25, ये थोड़ी सी काम की बात थी, ठीक है। अब हर जगह हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 10, ठीक है, वेलोसिटी 10 लिख रहा हूं सिंपल, v0, ये कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए, है ना। तो वेलोसिटी एट 10 क्या बनेगा, 25 प्लस वेलोसिटी एट 0, वेलोसिटी एट 0 कितना है 10, तो 25 प्लस 10 इज इक्वल टू
35। ठीक है, अगले भी ऐसे ही लिखते जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो वहां पे लिखता हूं मैं सिंपल सा, भाई इसके दौरान वेलोसिटी में क्या चेंज आया, बड़ी है, कितनी बड़ी है 25। इसके दौरान वेलोसिटी कितनी बड़ी है 50। इसके टाइम के दौरान क्या हुआ, वेलोसिटी घटी है कितनी 25। ठीक है, अब यहां पे वेलोसिटी कितनी है, यहां पे वेलोसिटी 10 है, तो यहां कितनी हो जाएगी 25 बढ़ गई, 25 बढ़ गई तो कितनी होगी 35। यहां पे वेलोसिटी 50 और बढ़ गई, किससे 35 से, 35 से 50 और बढ़ गई, तो v इज इक्वल टू 35 प्लस 50 85। ठीक है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी 85 ही, फिर इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी 25 फिर घट गई, तो 85 हो चुकी थी माइनस 25, दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, बात क्लियर है। ठीक है, हाँ ठीक ही तो है, कुछ गलत तो नहीं है। आई डोंट थिंक एनीथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो आई थिंक सवाल क्लियर है भाई तुम्हें। ठीक है, इस पॉइंट पे अच्छा एक बात और देख लो, जैसे इसमें नेगेटिव का मतलब थोड़ा सा क्या हो रहा है। अब देखो भाई, जब तक ग्राफ ऊपर है तब तक एक्सेलरेशन की वैल्यू हर जगह पॉजिटिव है ना। कोई बोले कि इस पॉइंट पे इस टाइम पे एक्सेलरेशन बताओ, ये रहा प्लस है, इस टाइम पे प्लस है, इस टाइम पे प्लस है। प्लस एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग, प्लस एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग। ठीक है, एंड उसके बाद एक्सेलरेशन क्या बन गया, यहां नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी घटना, घटी तो रही है और इसमें बढ़ी तो रही है। बात क्लियर है, सिंपल। ठीक है, सो जस्ट नोट। अच्छा, अभी क्या है कि ये जो सवाल किए इन्हीं को एक बार प्रैक्टिस कर लेना, एंड किताब में जो भी सवाल हो ग्राफ के, हाँ जो जिनमें ग्राफ ड्रॉ हो रखा है, जिनमें ग्राफ ड्रॉ हो रखा है, तो वो तुम बहुत सारे सवाल अब कर पाओगे। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ना है, 2 बार ड्रॉ करके देखने हैं कम से कम। ठीक है, मतलब एक बार तो साथ साथ ड्रॉ करने हैं, एक बार उसके बाद करने हैं। ठीक है, आंखों का थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।